प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहिना, बहुत सुंदर आप लोग के बीच हम शिव चर्चा की कथा सुनाओ तनी। हमरी कथा की आप सब सुनी कि राजा के बेटा माने तो कैसे धोबिन के बेटी से कैसे शादी भइल बाटे। तब सब हमरे कथा के सुनम तब्बे जानम कि राजा के बेटा के शादी कैसे धोबिन के बेटी से शादी भइल बा। तब सब हमरे कथा के सुनी। देखिए एक गांव रहल, ओ गांव में राजा रहने। गांव में राजा रहने, राजा के एगो बेटा रहने। राजा के एगो बेटा रहने, उनका नाम धराइल राजकुमार। देखिए जैसे नाम रह राजकुमार वैसे बहुत वो सुंदर रहने। देखिए इतना जगह घूमे उमे गए रहने, देखी कहीं कुछ नहीं देखे के सुंदर मिलल रहल उनके। लेकिन देखी एक दिन अपने सोचने की चल तनी घोड़ा पे सवार होके कहीं दूर के सफर थोड़ा सा घूम के आई। राजा के बेटा राजकुमार सोचने कि चल तनी कहीं दूर के सफर अपन घूम के आई। देखी राजा के बेटा निकल गई ने घोड़ा पे सवार होके, आ घोड़ा पे बैठ के निकल गई ने अपन घूमे। जब निकलत ने तो जात जात रास्ता में एगो धोबिन के घर पड़ल बा। जात जात रास्ता में एगो धोबिन के घर पड़ल बा। तो धोबिन के घरे एगो बहुत सुंदर लड़की रहली। वो धोबिन के घरे बहुत एको सुंदर लड़की रहली। जब राजकुमार जात ने घोड़ा पे सवार होके तो धोबिन के घरे के ओर इनका नजर चल गई। राजकुमार के नजर धोबिन के घरे ओर चल गई। जब पड़ल तो उहर ताकत तने तो देखो तने कि दुतल्ला पे एगो बहुत सुंदर लड़की वाली। जब बहुत सुंदर देखने तो ही जा अपन घोड़ा के लेके वही जा रुकी गई ने। वही जा रुकल बाटे आ ध्यान से उनके तरफ ताकत ने। देखी नजर उठा के बहुत ध्यान से ताकत ने। तू छत्ते पे रहली, तू सोचत तली कि काहे यो रुक के इतना ध्यान से ताकत ने। देखी का भइल कि अब राजा के बेटा राजकुमार घोड़ा पे सवार होके जात रहने। तब तो रुक गई ने धोबिन के बेटी के देखने, तो रुक गई ने। अभी इनके मन में विचार हो गई कि इतना दूर दूर सफर, इतना जगह हम गईनी, इतना सुंदर इतना अच्छा लड़की हम कहीं ना देखनी। देखी धोबिन के दरवाजे पे राजकुमार घोड़ा लेके आई ने। जैसे घोड़ा लेके आवत ने तू छत्ते पे से वो उतर गईली। जब छत्ते पे से उतर गईली तो देखी दोनों जानी बहुत ध्यान से लोग ताकता, लोग बहुत ध्यान से दोनों जानी ताकता लोग। अब वहाँ से कुछ केहू बोलल ना बटे। राजकुमार चाहे धोबी के बेटी जौन वाली उनके घरे तू हो कुछ बोलत ना वाली। वहाँ से राजकुमार देखी अब कहीं गई ने ना, वो वापिस अपने राजमहल में आ गई ने। वापिस अपने राजमहल में आ गई ने। आ राजमहल में आके अब बहुत चिंता में वो हो गई ने। काहे से उनकी आँख में हमेशा वो लड़की ही नजर में आवत रहली। उनके दिल में उनके दिमाग में उहे लड़की बैठल रहली। देखी राजा कहत ने अपने बेटा से आखिर में काहे तू इतना चिंता में वाला विचित्र में वाला। कहने की कुछ ना भइल बा, तरे बेटा तू बता द तो कि का भइल बा। अरे तू ते जात रहला घूमे, लेकिन तू अइला हते काहे तब से तू इतना चिंता में वाला। देखी डर कुछ बतावत ना बने। कहने की ठीक बा ए बेटा, तोहके कुछ कमी होखे चाहे जो कुछ होखे तोहरे दिल में ऊ हमके बता दो। कहने की ठीक बा हम बतावत तनी। हमार मन एगो जात रहनी तेगो धोबी के घर पड़ल। वो धोबी के घरे बहुत सुंदर एगो लड़की वाली, हमार शादी उन्हीं से हुई। राजा कहने ए बेटा ई तू कहाँ से सोच लेहला कि हम तहाँ राजा हई। हमार इतना
पद बा, इतना राजमहल थी। हम बतावे एगो कपड़ा धोए वाला धोबी के घरे हम बताओ तो हर शादी कर सकेनी। कहने ना, हमार शादी वही जा होई। देखी अब राजा के बहुत गुस्सा लगल। राजा जाके अपने पत्नी रानी से कहने कि देखो राजकुमार के समझा दो। राजकुमार कहतने एगो धोबी के बेटी से शादी करे के ई ऐसा ना हो सकेला। देखी कितनो कुछ कैलो, लेकिन राजकुमार कहत रहने हमार शादी होई तो ही धोबिन के घरे शादी होई, वही लड़की से शादी होई। देखी अब राजा तो सोच में पड़ गई ने। कहने ठीक बाटे, गांव के मुखिया जौन होने तो गांव के मुखिया के बोलौने। राजा कहने मुखिया साहब हमार बेटा जौन बाने तेगो धोबी की लड़की बाटी, धोबी के घर बा और उन्हीं से कहत तने शादी करे के, बताई ठीक विचार बा शादी कई। कहने देखो ना शादी करबो तो आज कहल जला कि जब लड़का की 18 साल 22 साल 25 साल उम्र रहेला तब तक रहेला। तू जो लड़का कहे ने मान लेवे चाहे ना मनबो तो बड़ा तोहके घटी पड़ी। कहने की ठीक बा का कहतनी मुखिया साहब। तो कहने देखो तू आप सब ते राजा हई, राजा के तो कई रानी रहेली, राजा के कई रानी रहेली। अरे शादी अपने बेटा के क दियो धोबिन के घरे, आ धोबिन के घरे जब शादी क दे तू वही तक कौनो कोने वैसे पड़ल रही। फिर देखी उनकर दिमाग ठिकाना आ जाई कि एगो हम धोबी के बेटी से हम शादी कैले रहनी तो गांव जवार दुनिया हमके का कहता। अरे आपके बेटा के फिर दूसर शादी हो जाई। अरे उ कौनो कोने पड़ल रही हैं। देखी बात राजा मुखिया साहब के मान लेहनी। कहानी की ठीक बाटे, अब हम अपने सैनिक के भेजनी वो धोबी के घरे। जब धोबी के घरे भेजनी तो धोबी के घरे राजा के सैनिक लोग गए लोग। तो जब राजा के सैनिक गए लोग तो धोबी से कहल लोग कि सुनो हमार राजा साहेब आपके बुलावत ने, आप हम राजा साहेब के राजमहल में आपके बुलाहट बाटे। कहने अब धोबी धोबिन दोनों जानी लोग सोच लिया लोग आखिर में हमन के कवन गलती कैले बानी के कि आजू हमन के खुद के राजा बुलावत ने, कहीं हमन के कोनो गलती नान कल बनी। अरे घाट पे गईनी के कपड़ा फींचे कुछ गलती भइल बा तो ही के जाने हमन के सजा दे। देखी राजा के बात सोच के अब धोबिन आ धोबी दोनों जानी लोग बहुत चिंता में लोग बालो। कह लो कि अगर राजा के दरवाजे पे ना जा तब वो राजा हमके दंड दी हैं, आ जाए तब वो दंड दी हैं। दोनों जानी लोग अपन सोच के राजा के राजमहल पे गए लोग। जब गए लोग तो राजा साहब कहने की सुनो एक बात बाटे, सुनो एक बात बा। कहने की का ऐसन बात बा कि राउ तोहरे घरे एगो तोहरे घरे कोनो लड़की वाली। कहले कि हाँ हमरे घरे तो लड़की वाली, तो लड़की के शादी हमरे बेटा से कई दलोगन। अब देखी धोबिन आ धोबी दोनों जानी बहुत सोच में लोग पड़ गए लोग कि राजा कैसन बात कहतनी कि कहाँ यहाँ के इतना राजमहल बा रजगज बा आ कैसे वो लड़की के शादी हमरे घर के लड़की के शादी यहाँ के घरे हो जाई। हाथ जोड़ के आ कहतनी कि राजा साहेब का कहतनी। तो देखो हम जितना तक कहतनी उतना तक वही जा राजकुमार बाने। देखी मन में तो बहुत इनके गुस्सा लगता कि हमके हमार बात के जे टाल दी ना करिए तब वो इनके हम इनके तहस नहस कर दे। देखी वहाँ कहने की अगर अपने बेटी के शादी हमसे ना करबो तो तुहार कुल के नाश कर दे, खानदान तुहार सोह दे। कहने की ऐसा ना राजकुमार कहीं राजा के बेटा से कहनी ऐसा ना कहीं। ठीक बा हमहू जातनी अपने बेटी से पूछ ले, आ बेटी से पूछ ले बेटी जौन कहिए तो हम करब। देखी अब धोबिन आ धोबी दोनों जानी लोग वापिस अपने घरे गए लोग। अपने बेटी से लोग पूछा लोग कि सुनो बतावतनी कि ऐसन बात बाटे राजा के बेटा राजकुमार बानी तो तोहसे शादी करे के कहतनी, आ तुहार का इरादा बा, तुहार का मर्जी बा। कल शादी हम करब।
शादी हम करब लेकिन हमरे लगे 4 गो क्वेश्चन बा। उ 4 गो क्वेश्चन के राजकुमार कहिए कि हम निभाई देव तब हम शादी करब। देखी तब हम शादी करब। अब देखी धोबी आईने फिर राजा के दरवाजा पे कहने बेटी कहत अली हमार शादी करे के, लेकिन कहत अली कि ऐसन बाटे कि 4 गो क्वेश्चन बा और वही 4 गो क्वेश्चन के राजकुमार मान जइहे तो हम शादी कर लेब। राजकुमार तो कहने देखो एक तो साला जात के धोबीन, एक तो हम शादी करे कहतनी आई हमसे 4 गो क्वेश्चन करतल। ठीक बा चला देखा तनी कौन क्वेश्चन करतली, क्वेश्चन करे हम उनकर उत्तर देबे करब। अरे शादी भइले के बाद का करे बाटे। देखी राजकुमार अब राजकुमार औरी धोबी के बेटी दोनों जानी लोग इकट्ठा भई लोग, सब केहू इकट्ठा भई लोग। तो देखी अब क्वेश्चन कहतली राजकुमार से का कहली कि देखी शादी हम करब लेकिन दिन में आपके घरे हम रहब और रात के हम अपने घरे वापस चली आए। कहने राजकुमार ई कैसन क्वेश्चन करतली कि दिन के हम तोहरे आपके घरे रहब, रात के हम अपने घरे चली आए। लेकिन राजकुमार कहने चला शादी भइले के बाद का करे बा देखे बा। कहल जला जे राजमहल में कोठा में चल जाई आ टूटही जे झोपड़ी में रहेला तुनकी आवे के मन करी। देखी पहला क्वेश्चन ई कैली। आ दूसरा क्वेश्चन कहतली कि देखी हम आपके घरे दिन भर एक गिलास एगो अन्न चाहे एगो जल हम आपके घर के हम ना पियब। देखी राजा कहने अरे ई कहतली दिन भर बिना पानी के रह पाइए, दिन भर बिना पानी के रह पाइए, पानी तो पियबे करी। देखी इहो गुस्सा से इहो राजकुमार इहू के अपना ले बानी। तीसरा कहली कि देखी हम कभी भी अगर घर से बाहरे हम रात को निकलब तो हमके आप रोक न लगाई, हमके आप रोक ना लगाई। कहने कि देखो शादी भइले के बाद तो हम देखत का करतनी। फिर एहू के राजकुमार अपना ले बानी। चौथा क्वेश्चन कहली कि देखी हमके एगो उंगली तक हमके ना छुअब, एगो अंगुरी से ना छुअब, हमके अगर एगो अंगुरी से छुअब तो हम गायब हो जाए तो फिर हमके आप पाई ना। देखी इहे 4 गो क्वेश्चन धोबिन के लड़की आ राजकुमार से कैली। राजकुमार 4 क्वेश्चन के अपना ले बानी। अपना के कहनी कि ठीक बा हमके मंजूर बा। कहली क्रिया कसम है कहने हाँ हम 4 क्वेश्चन के अपना लेबा। इनके मन में विचार बा अरे शादी भइले के बाद जे पति के प्रेम में आ जाई, इतना सुंदर राजमहल में आ जाई ती जितना खुद के क्वेश्चन जितना कैले वाली खुद के ये तोड़ ली हैं। देखिए अब शादी तय हो गई धोबिन के लड़की से राजा के बेटा से शादी तय भई। लेकिन शादी भई लेकिन ओमे राजा और रानी दोनों जानी लोग शामिल ना भइल बा लोग। सिर्फ ई लोग कह देले बा जा तू शादी कर लो, लेकिन वहाँ ने राजा आ ने रानी दोनों जानी शामिल लोग ना भइल बा लोग। देखी शादी भइल आ शादी भइले के बाद अब धोबिन के बेटी राजा के घरे अली, राजकुमार के साथे अली। अब देखी जैसे आई रहली दुल्हन बन के डोली में, अब वैसे देखी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे पत्थरे के मूर्ति रहेला वैसे उ जैसे वैसे उ बैठले रहे। जैसे उनके सिर पे घुघुट रहल वैसे उनके सिर के मुंह ढकल रहल। देखी अब राजा के लइका तो बड़ा सोच में पड़ल बाने। आखिर में एगो मूर्ति तरह आवत अटी आ दिन भर ऐसे बैठल रहतली ने हिलत अली ने डुलत अली ने कुछ आ जौन कहले वाली तो तोय को ले वाली तो कुछ करत ना वाली। देखी अब राजकुमार बहुत चिंता में हो गई ने। अब का करें कैसे करत 10-12 दिन बीत गईल। जब 10-12 दिन बीत गईल बा तो राजकुमार कहने कि अब हम का करी, ऐसे तो दिन तो कटी ना। अब कहने दासी से कहने कि दासी ऐसन बात बाटे
बाटे, हम जा तनी कहीं आ हम अब्बे आई। देखी दासी से कह के दासी जानत अली आ राजकुमार निकल गई ने। देखी राजकुमार जब जा तने तो एगो जंगल पड़ल, तो जंगल में एगो गुफा रहल। वो जंगल में एगो गुफा रहल, वो गुफा में एगो साधु बाबा रहने। साधु बाबा वही गुफा में उ तप करत रहने। साधु बाबा वही गुफा में उ तप करत रहने। आ जब वो गुफा में तप करत रहने तब वही जका कहने राजकुमार उनकर गोड़ धोवे, उनकर पैर चाते, उनके लिया के जल से नहवावे आ उ अपने पूजा पे तप करे उ बैठल बाने। देखी ऐसे करत करत 1 महीना राजकुमार उनके साथे साधु बाबा के साथे ऐसे कहनी। जब साधु बाबा के जब पूजा उनका तप पे कईल दिन खत्म भइल तब राजकुमार कहने की का बेटा का बात बा, काहे तू इतना सेवा सत्कार में लगल वाला। तो कहने देखी बाबा ऐसे ऐसे बात बाटे, शादी भइल बा हमार, आ शादी भइल बा उ धोबिन के लड़की हई, लेकिन ऐसे ऐसे हमसे कहले वाली आ वैसे करेली। कहने की बतावो, अरे उ एगो धोबिन के बेटी नाई हई, उ एगो धोबिन के बेटी नाई, हम तो के बताइम नाई। हई जौन दिया जलल बा एक राख बा, ई राख ले जाके अपने मस्तक पे शाम के पहर पोत के आ तू सूत जइह। शाम के पहर पोत के तू सूत जइह, ओकरे बाद से तू जान जइब कुके हई, ओकरे बाद से तू जान जइब कि उके हई। देखी अब वहाँ से जौन साधु बाबा राख देले बाने उ राखी लेके आईने आ शाम के पहर उ पोत के आ सूत गईने। आ जब सूत गईल बाने तो उनके सपना में दिखता कि अरे एगो तीत एक नागिन रहली, ई एक नागिन रहली आ इहे साधु बाबा जब तप पे करत रहनी तो जाके उनके परेशान करत रहली, जाके उनके परेशान करत रहली। तो जब परेशान करत रहली तो इहे साधु बाबा श्राप देहनी कि जा तू एगो धोबिन के घरे तू जन्म लेबू, एगो धोबिन के घरे तू जइबू आ वही जा जइबू आ उन्हीं से कहबू कि हमरे केहू ना बाटे, उन्हीं के घरे जाके तू रहबू। देखी अब इंसान साधु बाबा वही जा श्राप दे देहनी कि जा तू अब सांप कबो ना बन पैबू, एगो नागिन तू कबो ना बन पैबू, अब जा तू एक लड़की ही बनल रहबू। देखी अब वही जा साधु बाबा श्राप दे देले बानी, अब उ लड़की बन गईल वाली, अब उनका नागिन ना बनतली, अब उ लड़की बन गईल वाली। अब साधु बाबा के से लगली घिघियाए, लगली रोए, कहली साधु बाबा बहुत भारी गलती हम कर देले बानी, अब गलती ना करब। अरे जैसे इंसान बनत रहनी, जैसे सांप बनत रहनी, वैसे वही रूप में हमके फेन कर दी। कहने देखो श्राप हम दे देनी तो श्राप हम वापिस ना लेनी, श्राप हम वापिस ना लेनी, लेकिन जा तू शादी करिह केहू से, लेकिन जौन 4 गो नियम बताओनी उ 4 गो नियम के तू पालन करिह। वो लड़का के साथे कोनो रिश्ता न जुड़िह, उनके घर की अन्न जल न पीह, उनसे जौन भी बात बा अपने मुँहे से तू बताइह न तो सब तू तब जाके फिर साल भर के बाद तू नागिन बन जइबू। कहली कि अब ठीक बाटे, अब वहाँ से का करे। अब वो जंगल से निकलली, वो जंगल से उहो निकलली। आ जब जंगल से निकलली तो उहे आके एगो धोबी के दुआरी पे आके गिड़गिड़ाई रहली कि ऐसन बाटे बाटे हमरे आगे पीछे केहू नइखे, हमरे केहू नइखे, आ हमके आप सब रख लेती तो बहुत नहीं। लेकिन धोबी आ धोबिन के एको बाल बच्चे ना रहने, दोनों जानी लोग कहल लोग पति पत्नी लोग कहल लोग ठीक बाटे रख ल, का करे बा। तुहे रखले रहलो, तुहे दुतल्ला पे रहत रहली, लेकिन दुतल्ला पे रहत रहली राजा के घर के, उनके धोबिन के घर के ने अन्न जल कुछ ना खात रहली, कुछ ना खात रहली, खाए के तो उनके भगवान देत रहने। नागिन रहबे कैली लेकिन एगो इंसान बना देले रहने। तुहे देखी उहे राजा के सपना में लौकल बा, त राजा के लइका के सपना में लौकल बा
तुहे राजकुमार जब सपना देखले बाने तो उहे कहने कि अब तो इनके बारे में हम जान गईनी। अरे एगो नागिनी हई, त नागिनी जब रहली तो इनके श्राप मिलल बा ती एक लड़की बन गईली। अरे एगो धोबिन के ई बेटी ना हई, ई तो एगो नागिन हई। देखी वही जा गईने राजकुमार अब धोबी से सारा सच्चाई पूछने, कहने कि हाँ सही बात हवे, ई हमार बेटी नाई हई, ई पता नहीं कहाँ से अली। ती हमरे दरवाजे पे लगली गिड़गिड़ाए, तो हम इनके रख लेनी, लेकिन ई हमरे घर के ने अन्न जल कुछ ना पियले बाटी, कुछ ना खाली, ई पता ना कहाँ से खाली, खुद के हम ना जाने नहीं। पूछे नहीं ये बेटी तू कहाँ से, तो कहेली कि पापा तू चिंता में ना रह, हमार पेट तो भरल बाटे, हमार पेट ते भरल बा। तो राजा आवे ने वापी, राजा के बेटा राजकुमार वापिस आवे ने, तो अपने बाप से कहे ने कि देखो पापा ऐसन बात बाटे, ई एगो धोबिन के बेटी ना होई, एगो ई नागिन हई, एगो ई नागिन हई। आ इनके श्राप मिलल रहलवे, तेही श्राप के कारण एगो धोबी के घरे ई बाटी, ई धोबी के घरे वाली इनके साल भर के बाद इनके जाके एक फिर नागिनी बनती। लेकिन देखी राजकुमार सारा बात जब जान गईल बाटे, ती अब राजकुमार सब इनसे पूछे लगने। जब पूछे लगने अब कैसे अपन झूठाई ना बोल बतावे, सब ई बात इहो बता देली अपने मुंह से। तो साधु बाबा कहले रहने कि कुछ तू बताइह ना, अगर तू बता देबू तो नागिन ना बन पैबू, आ ना बतैबू तो तू नागिन फेन बन जेबू। वही जब सब बता देली, आ जब सब बात बता देली सच्चाई, अब देखी फेन उ नागिन ना बनल वाली, अब उहे राजकुमार के पत्नी बन के उहे रहे लगल वाली। ऐसे साधु बाबा कहने कि काहे से राजकुमार इतना जाके वो साधु बाबा के इतना सेवा सत्कार कैले रहनी, तो उन्हों के बात सुने ख, इनके तो श्राप मिलल रहल ती फेन नागिन ना बन पैल वाली। तो ऐसे राजकुमार के राजा के बेटा के शादी धोबिन के बेटी से भइल बाटे।